अरे भाई, शाहरुख खान या सलमान खान की लेने से कोई पिक्चर हिट नहीं होती। आपको कोई कहानी बराबर बताई नहीं जा रही है, कोई ऐसा गाना डाल दे, कोई कहीं से कोई गाना उठा के डाल दे रहा, कोई हनी सिंह का गाना, कोई बादशाह का, कोई किसी का गाना। और दुख की बात यह है कि म्यूजिक के सिलेक्टर वो है जिनको म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। डांटा नहीं, झगड़े किए मैंने, कई मेरे कुछ नाम मैं लेना चाहता हूँ, मैंने बोला नहीं, ये सब तमाशा करना तो मेरे साथ मत करो भाई। एक पिक्चर में 12 म्यूजिक डायरेक्टर 18 सॉन्ग कैसे लिखेंगे? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस ही नहीं करता। भैया क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, केवल एक ही है कि आपको वक्त के नज़ाकत को समझना पड़ेगा, वक्त के साथ चलने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि बदलाव को अगर आपने महसूस नहीं किया ना तो आप ठहर जाओगे। और मैं हर दौर में, मैं तकरीबन तीसरी चौथी पीढ़ी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने उस दौर को पहले बहुत पढ़ा, जिया, समझा, उनसे दोस्ती की, और जो शायरी इस वक्त लिखी जा रही है उसको सुना, और उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने अपने आप को बदला और उनके साथ जुड़ने की कोशिश किया, तब जाके मैं अभी तक चल पाया हूँ। देखो, जीवन के सफ़र में हमेशा कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि कुछ चीज़ें आपको किसी सर्कमस्टांसेस में आके करनी पड़ती है। कई बार हमारी प्रोफेशनल मजबूरी होती है, कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि कुछ काम जो आप बहुत चाहते नहीं कि करें, मगर उस सिचुएशन की, उस वक्त की डिमांड ऐसी होती है कि आपको करना हो। मगर कभी ऐसी कोई शिकायत कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया या ऐसा गाना नहीं लिखना चाहिए था, उस दायरे तक मैंने अपने आप को कभी पहुंचाया नहीं। जरूर ये कोशिश हमेशा रही कि अगर वक्त मिला होता तो ये गाना मैं और बेहतर कर सकता था, या अगर ऐसी कोई कहानी मुझे मिली होती जो मैं आज तक ढूंढ रहा हूं तो शायद मैं बहुत कुछ अच्छा लिख पाता। इस तरह की शिकायतें जरूर रही, मगर ऐसा कोई शिकवा और ऐसा कोई गिला नहीं रहा कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। देखो, कोई ऐसी कमी कहीं नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है ना, सब बड़े कैपेबल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं दिया जा रहा, उनको फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी नहीं दी जा रही है। वो जो लिखना चाहते हैं उनको लिखने नहीं दिया जा रहा, उन पे थोपा जा रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है आप यही लिख के दीजिए। हमारे ज़माने में क्या था, एक ओपन ग्राउंड था, आपको पूरी छूट दी जाती थी कि सर ये कहानी आपकी है, आप लिखिए। वो बंदिशें जो हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी को मार रही हैं, इसलिए वो उस लेवल का काम जैसा आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है, और कहानियाँ नहीं सुनाई जा रही हैं, वो जैमिंग जो पहले हुआ करती थी नहीं हो रही है। ये बहुत सारी, क्योंकि ये क्रिएटिव काम जो है ना, ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि बटन दबाया उससे निकल गया, एक माहौल तय है। देखो, फिल्म मेकिंग में भी ये हो रहा है, आजकल प्रपोजल बना रहे हैं, फिल्म नहीं बना रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान को आपने साइन कर लिया, उससे पिक्चर नहीं बनेगी। पिक्चर कहानी क्या है, डायलॉग क्या है, म्यूजिक क्या है, इस पे काम, बिकॉज ये जमीन है, इसी पे स्टार खड़ा होकर परफॉर्म करता है ना। अगर जमीन ही नहीं है तो फिर तो हवा में चीजें होंगी, नहीं चलेगा। और वही चीज म्यूजिक के साथ भी हो रही है। म्यूजिक का भी वही प्रॉब्लम है, आपको कोई कहानी बराबर बताई नहीं जा रही है, कोई ऐसा गाना डाल दे, कोई कहीं से कोई गाना उठा के डाल दे रहा, कोई हनी सिंह का गाना, कोई बादशाह का, कोई किसी का गाना। अरे भाई, कहानी क्या है, किरदार क्या है? एक पिक्चर में 12 म्यूजिक डायरेक्टर 18 सॉन्ग कैसे लिखेंगे? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस ही नहीं करता। एक राइटर पिछला क्या लिखे गया मुझे कुछ मालूम ही नहीं। तो पहले क्या होता था, एक किरदार को जब साइन किया जाता था तो उसको कॉन्फिडेंस होता था कि यही मेरा राइटर है, यही पूरी पिक्चर लिखेगा, उसको मालूम है पिछला गाना क्या लिखा, अगला गाना क्या लिखना, कहानी क्या है। ये सारी चीजें लैकिंग है, इसी वजह से आजकल के बच्चे बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे। कैसे बनेगी बताइए? अब बनने देंगे तो बनेगी ना। अब उनको करने नहीं है, आपको एक गाना दे दिया, दूसरा गाना किसी और से लिखवाएंगे, तीसरा गाना किसी और को, तो वो टीम बनेगी कैसे? हर आदमी बिखरा हुआ है, और इसीलिए कोई अच्छा लगता है, चलो यार गाना लिखना, गाना लिख के दे दो। वो जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा अपनी, इसीलिए वो उतनी संजीदगी से, अच्छा अरे यार कोई अच्छा गाना तो भेज दे। अरे भाई, गाना भेज दे, हमारे पास पॉकेट में अच्छा या बुरा गाना लग कर जब बैठते थे, डिस्कशन होता था, डिटेल में नरेशन हो रहा, मैं कुछ होता है, कभी कभी 4-4 घंटे कहानियां बैठा के करण जौहर सुनाते थे, तब हम लोग उस किरदार को जीने लगते थे, उस कहानी में हमको। और ये था, ये अभी आप गाना लिख रहे हैं, आपको पता नहीं आपका गाना लगेगा
कि नहीं लगेगा, निकाल दिया जाएगा, होगा, कुछ पता नहीं है। तो लोगों में वो संजीदगी खत्म हो गई। लोगों ने चलो ठीक है लिख के दे दो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बहुत झगड़े, डांटा नहीं, झगड़े किए मैंने कई, मेरे कुछ नाम मैं लेना चाहता हूँ, मैंने बोला नहीं, ये सब तमाशा करना तो मेरे साथ मत करो भाई। अगर तुझे लगता है कि नहीं कुछ अच्छा काम करवाना है तो मुझसे बोल, नहीं मैं कर चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी दुनिया में, मत छेड़ो मुझे भाई। देखिए भैया, मैं ये कहूँ कि सम्मान मिलने से खुशी नहीं होती है तो ये तो जाती होगी। हर सम्मान खुशी देता है, मगर सम्मान का मिलना न मिलना वो मेरे बस में नहीं है। जिस दिन सरकार को लगेगा कि भाई मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे मिलना चाहिए, सरकार सोचेगी तो देगी, और देगी मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा। नहीं दे रहे हैं उनकी मेहर, वो उनको ऐसा नहीं लगता होगा कि अभी मैं उसके काबिल हूँ। लोग क्या होता है, मैंने कभी सम्मान के लिए काम नहीं किया, मैंने काम के लिए काम किया। मैं केवल काम करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं काम ऐसा करना चाहता हूँ कि देखिए, साहिर साहब को, बख्शी साहब को पद्मश्री मिला, शैलेंद्र को मिला, नहीं मिला, किसी को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने काम क्या किया, इसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। तो मेरी कोशिश हमेशा अच्छा काम करने की है। सम्मान जब मिलता है तो जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है, उत्सुकता और रहती है, और एक हौसला मिलता है कि यार सरकार ने मुझे सम्मानित किया, मुझे और बेहतर काम करना है। तो बस जब मिल जाएगा बहुत अच्छी बात, नहीं मिला आई एम वेरी हैप्पी, कोई बात नहीं भाई। देखो भैया, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, और मैं जिस चीज़ से मैं अभी वाकिफ नहीं हूँ उसके बारे में मैं कमेंट करूँ कि हाँ भाई लॉबिंग होती है या कोई पॉलिटिक्स होता है, ये तो वो लोग जाने जो जिनको मिला है या जिनको जो उससे जुड़े हुए हैं। मैं तो कभी उस चीज़ में गया नहीं। मेरी तो केवल एक ही तमन्ना है कि भाई अगर उनको लगेगा जिस दिन, वो जरूर मिल जाएगा। अगर मेरे नसीब में होगा पद्मश्री, पद्म भूषण, ऑस्कर मिलना, तो वो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी, वो आज नहीं कल मिलेगा। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने लिखना छोड़ दिया या मैं रिटायर हो गया, अभी बहुत दूर तक जाना है, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगा। यही तो दुख है ना, क्योंकि परोसा जा रहा है, इसका मतलब पुराने गानों को, कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नए लोग अच्छा नहीं बना पाएंगे। अरे बनाएंगे कैसे आप उनको, हमको जिस तरह से मौका आपने बनाने के लिए दिया था वैसे उनको दीजिए, वो भी बनाएंगे। सवाल रिक्रिएशन का नहीं है, आप रिक्रिएट करो, मत खराब मत करो। अब एक गाना जब मैंने जिस माहौल में लिखा, जो अब किसी राइटर ने बीच में आके कुछ भी उटपटांग लाइन लिख दी तो पता चला उस गाने की जो असली डेप्थ थी वो मर गई, वो गलत हो रहा है। रिक्रिएट करना कोई बुरी बात नहीं, मगर रिक्रिएट उससे बेहतर करो। अच्छा, और जब ओरिजिनल राइटर, ओरिजिनल कंपोजर जिंदा है तो उससे क्यों नहीं करवा रहे भाई? क्योंकि उसने लिखा है, उसको तो सब पता है ना। अभी ये भूल भुलैया क्या, मैंने गाना मेरे ढोलना सुनकर 3 वर्जन लिखा, तो लोग उसके सुन के क्योंकि पहला भी मैंने लिखा था ना, तो अब जब मैंने लिखा तो उनको वैसी गाने की पूरी झलक उसमें मिलती है। अब एक नया राइटर आके कुछ भी उटपटांग लिख दे, उसको मालूम ही नहीं कि पहला वर्जन क्या था और मैंने किस लिए लिखा, किस माहौल में लिखा, क्या क्या सोच के लिखा, वो तो मुझे ही पता है ना। तो ये कुछ लोग जो हैं वो इस चीज को नहीं समझते। और दुख की बात यह है कि म्यूजिक के सेलेक्टर वो है जिनको म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। अब ये दुर्भाग्य है, अब चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और फिर कुछ अच्छा दौर आने की उम्मीद दिख रही है। नहीं भैया, ये नहीं है, ओटीटी की तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि हम जमीन छोड़ दिए हैं, हम अपनी ओरिजिनलिटी भूल गए हैं। हम कुछ नया करने के चक्कर में न घर के रहे न घाट के रहे। आज साउथ के लोग आज भी वही बना रहे हैं जो बनाते थे। हम कुछ हवा में उड़ने लगे कि हमको कुछ बहुत अलग फिल्म बनानी, बस उसमें क्या हुआ, ये कंट्री जो है ना, ये देश जो है, ये भावनाओं के साथ खेलता है। अगर आम आदमी के या किसी पर्सनल के साथ कोई कहानी जुड़ेगी नहीं ना, किरदार जुड़ेंगे नहीं, तो लोग उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे नहीं। तो इसलिए फिल्में नहीं चल रही है। ओटीटी तो वहां भी है, यहाँ भी है, ओटीटी का प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिल्म मेकिंग जिस शौक से, जिस शिद्दत से किया जाता था वो अब नहीं हो रहा। केवल प्रपोजल बना रहे हैं। अरे भाई, शाहरुख खान या सलमान खान के लेने से कोई पिक्चर हिट नहीं होती। उसकी कहानी कितनी अच्छी है, उसमें डायलॉग, म्यूजिक क्या, वो उस पर काम हो नहीं रहा है, तो इसीलिए गड़बड़ है। मगर अब लकीली ये दिस इज द गुड साइन कि अब लोग उस चीज को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। अपने को अपने ओरिजिनलिटी पे आना पड़ेगा। अपने को अब वही सुपरहिट म्यूजिक चाहिए, अच्छी कहानी चाहिए, तब जाके स्टार कुछ नहीं होता, स्टार कंटेंट होता है। अगर कंटेंट अच्छा है तो फिल्म चलेगी।
देखिए भैया, अभी आ रही है सलमान की बहुत बड़ी पिक्चर सिकंदर, साजिद नडियाडवाला साहब की पिक्चर है। बहुत उम्मीद है, प्रीतम का म्यूजिक है। उसके बाद मेरी अभी एक ऑलरेडी उसका म्यूजिक रिलीज हुआ, सुनील दर्शन की फिल्म है अंदाज 2, जिसमें नदीम श्रवण का कमबैक हुआ है। फिर मेरी आएगी बागी, ये भी साजिद नडियाडवाला की पिक्चर है, टाइगर श्रॉफ की, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है, वो रिलीज होने वाली है। उसके बाद अभी मेरी एक गणेश आचार्य की पिक्चर शुरू हुई है, सिर्फ तुम, दीपक खिदवासानी डायरेक्टर, बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत ज़बरदस्त म्यूजिक है उसका। तो 5-7 फिल्में हैं जो अगले साल तक रिलीज हो जाएंगी सब। देखो भैया, हर गाने के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। जितने भी गाने हमने लिखे हैं, उन गानों के पीछे कोई न कोई एक कहानी थी। आशिकी की जैसी कहानी थी। आशिकी जब मैं लिख रहा था तो वो पिक्चर ही नहीं बन रही थी, क्योंकि हम वो एल्बम कर रहे थे। फिर गुलशन जी को पसंद नहीं आ रहा था, मैं बाद में पसंद आया, अब वो पिक्चर बनी और वो इतिहास हो गई। साजन का गाना देखा है, पहली बार पिक्चर में नहीं था, वो हमारी जिद और नदीम श्रवण की जिद की वजह से वो पिक्चर, वो गाना आया पिक्चर में। तो कहीं ना कहीं कहानियां तो इतनी है कि हम कहानी शुरू करेंगे तो 2-4-5 घंटे की कहानी चलती रहेगी। खई के पान बनारस वाला पिक्चर में नहीं था, कैसे बना, किशोरदा आए, किशोरदा ने पहले कितनी बदमाशियां की कि नहीं, एक चकाचक नहीं गाऊंगा, खई के नहीं गाऊंगा। फिर उनको जब पता चला कि नहीं, जब पापा ने समझाया कि नहीं, हम बनारस के लोग हैं और हमारी भाषा की ये ब्यूटी है, हमारे ये शब्द है चकाचक और खई के, तब उन्होंने गाया। तो ऐसी बहुत सी कहानियां भैया कि जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, मगर बेसिक फंडा ये है कि आज जो सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है ना, वो संजीदगी नहीं रहेगी। हम ये चाहते हैं कि फिर से वो दौर लौटे कि एक क्रिएटर पे और एक म्यूजिक डायरेक्टर पे आप भरोसा करो। एक आदमी अगर 500 बार अच्छे गाने लिख सकता है तो 5000 बार भी अच्छे गाने लिख सकता है। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए और अब होंगी। मैं बहुत आशान्वित हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाला दौर जो है वो बहुत अच्छे म्यूजिक का दौर आने वाला है ना। वो संजीदगी जो है ना, ऐसे नहीं होगा, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जैसे फिल्में बनती थी, जितना टाइम उसको देना, तब जाके गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली हुआ करती थी ना। तो अभी भी आज बिजनेस उसका 10 गुना ज्यादा है, मगर अब आप अगर वो 10 गुना पैसा चाहिए तो मेहनत भी 10 गुनी करनी पड़ेगी ना भाई। आप इजी वे से निकलना चाहोगे तो नहीं निकल सकते हो। वही तो ओरिजिनलिटी बोल रहा हूँ ना, उससे दूर परे हम जा रहे हैं। हम कुछ अलग ही अरे भाई, कुछ अलग नहीं होता। वो जो इमोशन है, शादी आज भी वैसे ही होती है, प्यार आज भी वैसे ही होता है, दर्द आज भी वैसे ही है, माँ बाप में बिछड़ने का दर्द वही है, भाई बहन का रिश्ता आज भी वही है। तो आप रूट से मत हटो। जो जिस आदमी ने जमीन छोड़ा उसका गिरना पक्का है। तो हम जमीन छोड़ चुके हैं, अब जमीन से जुड़ना पड़ेगा, रूटेड होना पड़ेगा। जब रूट में आएंगे देखिएगा सारी चीजें फिर वैसी की वैसी हो जाएंगी। किसी को समझाता नहीं, वक्त समझाता है भैया। और अब वक्त समझाना शुरू कर चुका है। बहुत से मेकर जो फिल्मों का मैं नाम बोल रहा हूँ, इन पे कहानियों पे बहुत काम हुआ है और ये म्यूजिक पे बहुत मेहनत करके म्यूजिक बना है। तो वही तो बदलाव का संकेत है ना। वक्त खुद बदल देता है। आदमी को तो मौका मिले तो इधर उधर दाएं बाएं करता रहता है, मगर वक्त उनको घसीट के लेके आता है अपनी जगह पर। देखिए भैया, ये मेरे साथ बहुत ईश्वर का वरदान रहा है। मैंने तकरीबन 105-106 म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया है और आज मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मगर आज भी उनका फ़ोन मुझे आता है। उतनी मोहब्बत हो। मैंने कभी किसी के साथ झगड़ा किया ही नहीं। मेरा रिश्ता सबसे बहुत अच्छा रहा और सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया, बहुत मोहब्बत दी है। तो मेरा वो स्वभाव ही नहीं है। मैं बचपन से मेरा स्वभाव ऐसा रहा है कि भाई नहीं जमती, आप अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। झगड़े से मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि झगड़ा जो है उससे बात बिगड़ती है, कभी बन नहीं सकती। बात बनाने के लिए आपको प्यार से उस चीज का रास्ता निकालना पड़ेगा, न कि झगड़े से। तो नहीं जमता तो बेहतर है दूर हो जाओ। तो इस तरह से हमारा कभी किसी से कोई लफड़ा हुआ ही नहीं, कोई झगड़ा हुआ नहीं। आज तक उनसे मेरे संबंध वैसे ही हैं जैसे पहले थे। नहीं भैया, देखिए, जितने गाने, किसी में एक गाने को 4, 4.5, 5,000 गानों में बोलना। कुछ फिल्में जरूर रही हैं जो दिल के बहुत करीब, जैसे दिल है, आशिकी है, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, तेरे नाम। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, जिन फिल्मों में लोगों ने मुझसे बेस्ट काम करवाया है। और उनके गाने में आज भी सुनता हूँ तो खुशी होती है कि यार कुछ अच्छा काम ईश्वर ने करवा लिया। तो वो चंद फिल्में हैं, उनका कोई भी गाना आप ले लो,
वो सारे मेरे पसंदीदा गाने हैं, बहुत सारी। जैसे वंश एक फिल्म थी, लता जी का गाना आके तेरी बाहों में, इतना खूबसूरत गाना था। बहुत सी ऐसी फिल्म, जैसे एक वो गाना बड़ा मशहूर, तो आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, कितना कमाल का म्यूजिक था, पिक्चर नहीं चली। तो कई बार ऐसे हादसे हुए, जब रहना तेरे दिल में का म्यूजिक, जरा जरा और सच कह रहा दीवाना, आज तक वो गाने बजते हैं मगर पिक्चर नहीं चली। तो अब उसमें तो हमारा हाथ है नहीं, हम अपना काम अच्छा कर सकते हैं। कई बार बेचारे प्रोड्यूसर भी कोशिश करते हैं, कुछ चीजें मिसफायर हो जाती हैं तो नहीं चलती। मैं लोगों से कुछ नहीं करना, मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप लड़ाई करो। अगर आपके हिसाब से काम नहीं चल रहा है, आप लड़ो। आपके पास आजकल प्लेटफॉर्म आ गया है, यूट्यूब पे अपने गाने दो। गलत काम मत करो, खराब काम करोगे तो जो आने वाला वक्त है उसमें तुम्हारी संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। लोग बोले तो गंदा गाने लिखता है। कोशिश कर, लड़ाई करते रहो, आज नहीं कल लोग समझ जाएंगे कि नहीं यार ये राइटर करेक्ट है, देखो राइट चीज के लिए झगड़ा करता है। अगर आप गलत कंप्रोमाइज करके कुछ भी लिखोगे, कुछ भी करोगे, तो आज नहीं कल फिर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। यही एक ऐसे में किसी को सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने सारे गुरु बैठे हैं, आप जिस राइटर को पसंदीदा राइटर आप बोलते हैं उसके गाने सुनो, उसके जैसा लिखने की कोशिश करो और अपने आप को देखो, आजमाओ खुद कि अगर हमने जो गाना लिखा और उसने जो लिखा है कहीं उसके आसपास तालमेल बैठता है तो समझ लो आप कैसा ही है। यहाँ सिखाने से कुछ नहीं आता, ये करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान। आप लिखते 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 आप अच्छा लिखने लगेंगे। एक तो तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आपका चैनल और आप लोग सदा सुखी रहें, और आप जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से आप हमको अपने परिवार का हिस्सा मानते रहे हैं वैसे ही मानते रहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद।